कबीर के दोहे। तो कबीर जी के दोहे जो कि काफ़ी फेमस हैं, हमने अक्सर सुने होंगे हमारे बड़ों के मुंह से या फिर स्कूलों में हम सुनते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम व्याख्या भी उसकी करेंगे। तो पहला जो आपके सामने दिया गया है बच्चों, वो है कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना है। तो जैसे कस्तूरी जो मृग होता है, मृग यानी कि हिरण, कस्तूरी जो होती है वो हिरण की नाभि में पाई जाती है, लेकिन वो उसको पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। कहाँ ढूंढता है? पूरे जंगल में। एक्चुअली नाभि, जो हिरण की नाभि होती है, मृग की नाभि होती है, वहाँ पे कस्तूरी पाई जाती है, यानी उसी के पास होती है, लेकिन उसको ढूंढता कहाँ है? पूरे जंगल में, पूरे वन में। ढूंढे बन माँ है, पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। ऐसे ही घट घट राम है। घट घट मतलब हर जगह पर राम है। राम मतलब भगवान, आप किसी भी नाम से बुलाइए उन्हें। तो भगवान हर जगह पर हैं, लेकिन दुनिया देखे ना है, दुनिया को दिखता नहीं है। लोग ढूंढने कहाँ जाते हैं? कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई मस्जिदों में जा रहा है, लेकिन भगवान कहाँ है? घट घट में है, हर जगह पर। यानी कि हमारे अंदर भी राम हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन ढूंढने के लिए हम कहाँ जाते हैं? भटकते रहते हैं इधर उधर। दूसरे दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं? मेरा मुझ में कछ नहीं, जो कछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या कागेगा मेरा। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, यानी कि मेरे अंदर जो भी है, कबीर जी का कहना है, वो सब तेरा है। तेरा मतलब तुम लोगों का नहीं, भगवान का है। तो भगवान से कहते हैं कि मेरा मुझ में कछ नहीं, मेरे पास मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा शरीर भी तो तुम्हारा ही है। किसने दिया हमें शरीर? भगवान ने दिया है। तो कहते हैं कि मेरा मुझ में कछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जो कुछ भी है मेरा, यानी कि मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा शरीर हो गया, धन दौलत, जो भी सुख सुविधाएं हम भोग रहे हैं, वो सब किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तेरा तुझको सौंपते, और अगर मैं कोई चीज़ तेरे को दे देता हूँ, जैसे हम मंदिर मस्जिद में जाके दान करते हैं ना, तो बड़ा हमारा सीना से चौड़ा हो जाता है, देखो मैंने पैसा दान किया है ना। और आजकल तो हम देखते हैं कि अक्सर मंदिरों मस्जिदों में या धार्मिक स्थलों पे क्या लगे होते हैं? बोर्ड लगे होते हैं, फलाने आदमी ने 10 लाख दिए, फलाने आदमी ने 5 लाख दिए, लगे होते हैं कि नहीं? ठीक है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि मेरे पास तो मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब तेरा ही है, और तेरा तुझको ही दे के मेरा क्या लग रहा है भाई उसमें? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है मेरे पास वो तेरा है, और मैं तेरा ही तुझे को दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा क्या लगने वाला है उसमें? मेरा तो कुछ लग ही नहीं रहा। भगवान का दिया हुआ हम उसी को देते हैं, तो हमारा तो उसमें कुछ नहीं लग रहा ना। अगले दोहे में कबीर जी कहते हैं, संत मिले सुख उपजय, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। संत मिले सुख उपजे, संत को मिलने से सुख होता है। आप किसी साधु संत को मिलोगे तो कैसा लगेगा? सुख की अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा, सुख की प्राप्ति होगी। दुष्ट मिले दुख होए, दुष्ट से मिलोगे तो दुख होगा। अब तुम्हारे दोस्त हैं बहुत सारे, कोई अच्छा दोस्त मिलता है, उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है, कुछ अच्छी बात सीखने को मिलती है, अच्छा करने को दिल करता है। वहीं कोई दुष्ट होता है, उसके पास बैठते हो एक दिन स्कूल में, वो बदमाशियां करता है, उसकी बदमाशियों के कारण टीचर की नज़र में हम भी आ जाते हैं, हमें भी डांट पड़ जाती है। तो अच्छे के साथ बैठेंगे तो अच्छा मिलता है, बुरे के साथ बैठेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलता है। वैसे ही संत के साथ बैठने से सुख मिलता है, और दुष्ट के साथ बैठने से दुख मिलता है। सेवा कीजिए संत की, और अगर आप संत की सेवा करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा कबीर जी का मानना है। अहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं, इनका मतलब पता हो तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। अहरन की चोरी करे, अब जो कुम्हार होते हैं ना, उनके पास एक ये औजार होता है, और इसका साइज काफी बड़ा होता है। साइज कैसा होता है इसका? काफी बड़ा होता है। तो वो कहते हैं कबीर जी कि भी आप इतनी तो चोरी करते हो, यानी कि हमारी बात की गई हम सब लोगों की, भी हम कितना चोरी करते हैं सामान। सामान मतलब पैसा, ये वो, धन दौलत कैसे कमाते हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ करके कमाते हैं। तो ऐसे में इतना चोरी करके दान कितना करते हैं? सुई जितना दान करते हैं। दान में हमने अगर कहीं से बहुत पैसा हमारे पास आ गया, किसी भी तरीके से, किसी भी खराब काम करके या किसी तरीके से, हम देते हैं कितना, दान कितना करते हैं? दान तो हम सुई मात्र ही करते हैं। सही बात है कि नहीं? कितना भी बड़ा आदमी जाएगा मंदिर में, उसकी जेब से 10 का नोट ही निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा, है ना। तो वो कहते हैं कि अहरण की चोरी करे, यानी कि चोरी तो हम बहुत बड़ी करते हैं। करे सुई का दान, दान कितना करते हैं? सिर्फ सुई मात्र, बहुत ही कम दान करते हैं। और फिर ऊंचे चढ़कर देखते हैं, फिर छत पर जाकर देखते हैं लोग। क्या देखते हैं? कैतिक दूर विमान,
कि स्वर्ग से उनको लेने के लिए जो विमान आ रहा है ना, क्यों लेने आ रहा है? क्योंकि उन्होंने दान किया है। बोलते हैं ना दान करना, पुण्य करना तो अच्छा होता है, तो दान पुण्य करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसा ही कहा जाता है ना। तो फिर वो ऊपर चढ़कर छत पे जाकर देखते हैं कि विमान कितनी दूर रह गया जिसपे हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। चोरी तो आप इतनी कर रहे हो और दान कितना कर रहे हो, सुई मात्र कर रहे हो, तो विमान कहाँ से आएगा भाई? कोई विमान नहीं आने वाला है, पैदल ही जाना पड़ेगा। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। यहां पर कबीर जी कहते हैं कि सोना, सज्जन और साधु। सोना मतलब गोल्ड, सज्जन मतलब सज्जन पुरुष कौन होता है भी? समझदार व्यक्ति। साधु, साधु मतलब जो साधु हम लोग बोलते हैं, है ना, दुनियादारी को छोड़कर जाते। बोले कि ये लोग जो होते हैं टूट जुरे 100 बार, अगर ये टूट जाए ना, यानी कि किसी से रिश्ता तोड़ते नहीं है जल्दी से। अगर तुमने किसी साधु को एक बार भगा दिया तो दोबारा भी आएगा तुम्हारे घर पे, कोई गालियां दे के नहीं जाएगा तुमको बुरा भरा कह के नहीं जाएगा। सोना जो है वो भी, अगर सोना कभी टूट जाता है, तुमने देखा होगा अक्सर, कभी मम्मी ने कोई रिंग पहनी है या कुछ पहना है ऐसा, तो ये जो तीनों चीजों का नाम लिया हमने, सोना, सोने में बताया ना कभी बार दरार आ जाती, टूट जाता है सोने की कोई चीज, तो फिर क्या होता है, हम जाते हैं शोरूम में, जाएंगे सुनार के पास जाएंगे, वो फिर से जोड़ देता है। तो सोना जो 100 बार टूट जाएगा फिर वो जुड़ जाएगा। सज्जन व्यक्ति है वो भी अगर किसी से संबंध तोड़ेगा तो खुद नहीं टूटने देगा, वो बार बार जोड़ने की कोशिश करेगा कि भाई मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, मैं तोड़ूंगा नहीं। सेम वे साधु भी कभी तोड़ने पर 100 बार आपसे संबंध जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन दुर्जन, खराब, बुरा इंसान जो होगा ना, वो एक दरार वाले मटके की तरह होगा। एक मटके में अगर दरार आ जाए तो क्या होगा, उस दरार वाले मटके को आप थोड़ा सा पुश करो तो टूट जाएगा। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति जो है वो उस दरार वाले मटके की तरह होता है, जहां पर थोड़ा सा धक्का लगाते ही वो बिखर जाता है, यानी कि वो संबंध तोड़ने में बड़ा ही उत्सुक होता है, अभी तोड़ दो फटाफट, संबंध जाने दो, जोड़ना नहीं पसंद आता उसे। अगला दोहा है बच्चों, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। रूखा सूखा खाई के, यानी कि तुम्हारे पास जो कुछ है ना उससे संतुष्ट रहो। तुम खाना खा रहे हो, खाना तो दे रहा है ना भगवान सबको, तो खाना तुम्हारा रूखा सूखा है तो भी चलेगा। रूखा सूखा खाई के, कि रूखी सूखी रोटी जो मिल रही है उसको खाओ, ठंडा पानी पियो, और ठंडा पानी पियो, पेट भर जाएगा ना। लेकिन देख पराई चुपड़ी, कि दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी देखकर मत ललचावे जी, उसकी चुपड़ी हुई रोटी देख के जी ललचाने से कुछ नहीं होगा। जो मिला है उससे संतुष्ट रहो, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी देखकर ललचाते रहोगे, उससे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, उससे तो तुम्हारा पेट ही दुखेगा। एक समझे बात? इसलिए दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी को देखकर हमें ललचाना नहीं चाहिए, और अपनी जो रूखी सूखी है उसको खाकर ठंडा पानी पी लेना चाहिए। आगे है बच्चों, कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में 5 रत्न का सार है, यानी कि 5 शब्दों में पूरी दुनिया का सार दे दिया है, यानी कि समरी ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की समरी को इन्होंने 5 शब्दों में दे दिया। बोले कि 5 चीजें जो हैं इससे ही पूरी दुनिया बनी है और यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है। पहला है साधु मिलन, कि हमें साधु लोगों की कंपनी करनी चाहिए। साधु लोग बोले तो संत जन, संतों की, अच्छे लोगों की, मनुष्यों की संगति करनी चाहिए। हरि भजन, हरि का भजन करना चाहिए। दया, अपने मन में दया भावना रखनी चाहिए, किसके प्रति? दीनों के प्रति, यानी कि जो गरीब हैं उनके प्रति, और खुद भी वैसे ही रहना चाहिए, एकदम झुककर, ठीक है, विदाउट ईगो। उपकार, और उपकार करने की भावना भी रखनी चाहिए। इसी पे पूरी दुनिया का सार आधारित है। अगला है बच्चों, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर पाथर जोर के, कांकर कंकर, पाथर पत्थर, कंकर और पत्थर ईंटें जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, मस्जिद चिना ली, मस्जिद बना लेते हैं ना, तो किससे बनती है वो? ईंट पत्थर सीमेंट से। तो मस्जिद चिना ली गई है किससे? कंकर और पत्थरों से। ताचड़ मुल्ला बांग दे, और उसके ऊपर मुल्ला, मौलवी साहब होते हैं ना, वो ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर जाकर क्या करते हैं? बांग देते हैं, पता है ना, बांग दी जाती है, आपने सुना हो तो ताचड़ मुल्ला बांग दे, ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग देता है, खुदा को बुलाता है,
तो कबीर जी कहते हैं क्या बहरा हुआ खुदा है कि ऊपर चढ़कर भांग दे रहे हो, क्यों खुदा बहरा है क्या? तो कहने का भाव यहाँ पर कि भगवान, वो तो हमने जैसे ऊपर पहले में पढ़ा दोहे में कि भगवान तो सब जगह है, घट घट में राम है, तो चिल्ला के भगवान भगवान बोलने की, राम राम बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, तो इसलिए हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आगे दिया गया लास्ट में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कि दुख में सिमरन सब करे। भाई जब दुख होता है भगवान याद आते हैं कि नहीं सबको? स्कूल में नोटबुक भूल जाते हो, टेस्ट में कुछ याद नहीं है, तो किसको याद करते हो सबसे ज्यादा? भगवान को याद करते हो। तब मन से आशा होता है भगवान पेपर इजी आए। अगर हम कोई बुक नहीं लेके गए तो बोलते हैं भगवान आज वो फलानी मैडम या सर एब्सेंट हो जाएं वरना जूते पड़ेंगे, है ना, होता है ना ऐसा। तो बड़ा, तो तब हमें दुख में सुमिरन सब करे, तब हम भगवान को याद करते हैं। कब? जब दुख में होते हैं। और तुम ही नहीं, दुनिया का हर एक मनुष्य दुख में भगवान को याद करता है। सुमिरन सब करें, दुख में सब सुमिरन करते हैं, सुख में करे ना कोई। और जब सुखी होते हो कब भगवान को याद करते हैं हम लोग? कभी याद करते हैं? कभी शादी पार्टी चल रही है, कभी ये सोचते हैं कि यार इतनी बढ़िया शादी चल रही है, इसमें कभी भजन, दो चार भगवान के भजन भी, जैसे अभी तुमने सुना होगा अंबानी जो थे उनके बेटे की शादी थी, उसमें बोले भजन ही गाए गए। तुमको पता है वहाँ पे, चलो उन्होंने कॉन्सर्ट्स वगैरह जो किया वो ठीक है, लेकिन शादी के दौरान सुना मैंने, पता नहीं मुझे, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना कि वहाँ पर उन्होंने मतलब भजन वगैरह ही चल रहे थे सारे, शादी के समय खासकर, ठीक है। तो कहने का भाव कि सुख में करे ना कोई, सुख में तो कोई भगवान को याद ही नहीं करता। सुख होता है तो हम तो राजा बन के घूमते हैं। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सब सिमरन करते हैं और सुख में कोई करता ही नहीं है। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख के समय भी भगवान को याद रखें तो दुख आएगा ही नहीं, समझे। तो भगवान को कुल मिला के यहाँ कहा गया है कबीर जी के द्वारा कि भगवान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, भले सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा उसको अपने मन में धारण करके चित्त में हमेशा याद ही रखना चाहिए। अगर आप उसको याद ही रखोगे सुख की घड़ी में भी तो दुख ही नहीं आएगा। तो वही कबीर जी का कहना है। तो बहुत ही खूबसूरत दोहे हमने पढ़े, ठीक है। होप यू एंजॉय।